देखिए, हिजाब जैसा कोई भी धार्मिक पहनावा आमतौर पर किसी की निजी आस्था का मामला होता है ना। पर तब क्या हो जब इसमें सरकार या स्टेट की एंट्री हो जाए। आज हम लोग इसी बहुत ही पेचीदा सवाल को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सरकार को ये तय करने का कोई हक है कि लोग क्या पहने। और इस पूरे मामले को समझने के लिए हम ईरान के हिजाब कानून का उदाहरण लेंगे और देखेंगे कि स्टेट की पावर और पर्सनल फ्रीडम के बीच ये रिश्ता कितना उलझा हुआ है। तो हमारा जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या किसी भी स्टेट को कोई धार्मिक ड्रेस कोड लागू करना चाहिए? देखिए, ये बात सिर्फ एक देश की नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया भर में पर्सनल फ्रीडम, धर्म और गवर्नेंस के बारे में एक बहुत ही बुनियादी बहस को जन्म देती है। तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। इस सवाल को अच्छी तरह से समझने के लिए हम अपनी पूरी बातचीत को 5 हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत ईरान के हिजाब कानून से करेंगे, फिर ये देखेंगे कि स्टेट के अधिकार असल में कहाँ तक हैं। इसके बाद समझेंगे कि स्टेट का असली काम किस बुराई को रोकना है, और फिर ये भी देखेंगे कि पहनावा एक पर्सनल मैटर क्यों है। और हाँ, आखिर में हम बात करेंगे कि फाइनल अकाउंटेबिलिटी यानी कि अंतिम जवाबदेही किसकी बनती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। इस पूरी थ्योरेटिकल बहस को समझने के लिए एक ठोस, एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं, ईरान का हिजाब कानून। ईरान में एक कानून है जो पब्लिक प्लेसेस में महिलाओं के लिए ड्रेस का एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय करता है, और इसमें हिजाब पहनना कंपलसरी है। ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, इसे बाकायदा सख्ती से लागू किया जाता है। और यही कानून हमारी आज की बहस का सेंटर पॉइंट है कि क्या स्टेट को ऐसा करने का हक है भी या नहीं। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, स्टेट का सीमित अधिकार। यहां हम उस गाइडिंग प्रिंसिपल को समझेंगे जो ये तय करता है कि धार्मिक मामलों में स्टेट की शक्ति कहां पर आकर खत्म हो जाती है। तो ये पूरा सिद्धांत नहीं अनिल मुनकर के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसका मतलब है बुराई से रोकना। इस तर्क के मुताबिक स्टेट सिर्फ इसी आधार पर एक्शन ले सकती है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर मुनकर यानी बुराई है क्या? क्या हर वो चीज जिसे कोई बुरा मानता है उसे रोकने के लिए स्टेट कानून बना सकती है? और इसी पॉइंट पर यह तर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहता है। अगर स्टेट कानून की ताकत का इस्तेमाल करती है तो उसके पास एक साफ सनद होनी चाहिए, वरना ये मामले एक इंसान और ईश्वर के बीच के हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, स्टेट अपनी मर्जी से कहीं भी दखल नहीं दे सकती। उसे एक बहुत ही ठोस, रिलीजियस या लॉजिकल आधार दिखाना ही होगा। तो चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि स्टेट का मैंडेट यानी कि उसका अधिकार क्षेत्र क्या है। मतलब नहीं अनिल मुनकर के तहत स्टेट को असल में किस तरह की बुराई को रोकने का हक है। तो इस तर्क के हिसाब से स्टेट हर मामले में दखल नहीं दे सकती। वो सिर्फ 3 तरह की बिल्कुल साफ साफ बताएगी बुराइयों को रोकने के लिए कानून बना सकती है। पहली है फवाहिश यानी पब्लिक में की जाने वाली अश्लीलता। दूसरी है हक तलफी यानी किसी और के हक को मारना। और तीसरी है ज्यादती, किसी की जान, माल या इज्जत पर हमला। अब एक बात पर गौर करने की जरूरत है, ये तीनों ही असल में सोशल क्राइम। अब हम बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, जो है एक व्यक्तिगत मामला। यहां हम स्टेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक इंसान की प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच का वो जरूरी फर्क समझेंगे। अब ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। इस इंटरप्रिटेशन के मुताबिक हजारों धार्मिक कर्तव्यों में से सिर्फ 2, जी हां सिर्फ 2 ऐसे हैं जिन्हें लागू करवाने का साफ साफ आदेश स्टेट को दिया गया है। और ये स्लाइड उस फर्क को बिल्कुल पानी की तरह साफ कर देती है। एक तरफ है स्टेट की जिम्मेदारी नमाज की व्यवस्था करना और ज़रूरतमंदों के लिए ज़कात इकट्ठा करना, ये कलेक्टिव यानी कि सामूहिक कर्तव्य हैं। दूसरी तरफ हिजाब पहनना या कोई भी दूसरी पर्सनल इबादत करना, ये पूरी तरह से एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी है। तो इस तरह के हिसाब से यहाँ एक साफ लकीर खींची हुई है। जो निजी आस्था के मामले हैं वो स्टेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, फाइनल अकाउंटेबिलिटी। ये इस पूरे तर्क का फिलोसॉफिकल कंक्लूजन है जो धार्मिक जवाबदेही के असली सोर्स पर फोकस करता है। इस पूरे तर्क का जो आधार है वो कुरान की एक बहुत ही प्रसिद्ध आयत है, ला इकराहा फिद्दीन, जिसका सीधा सा मतलब है धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। बस ये एक लाइन स्टेट के सीमित अधिकार और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूरी बहस की नींव है। तो इसका निचोड़ क्या है? यही कि आस्था एक सचेत, एक कॉन्शियस चॉइस है और एक इंसान अपने इस चुनाव के लिए ईश्वर के सामने जवाबदेह है, ना कि स्टेट या समाज के सामने। ये रिश्ता इंसान और ईश्वर के बीच का है, इंसान और स्टेट के बीच का नहीं।
और ये पूरी बहस हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि अगर आस्था और उसके पालन की जवाबदेही सीधे ईश्वर के प्रति है, तो फिर एक धार्मिक कहलाने वाले स्टेट की असल भूमिका क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है। सोचने के लिए शुक्रिया।